नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी चुनाव आयोग भाजपा का गुलाम, डाटा अपलोड करने में हालत खराब, केजरीवाल का आरोप की। वहीं बिहार एनडीए में खलबली तेज, मोदी की मीटिंग से कई बड़े दल गायब, मचा हाहाकार की। और महाराष्ट्र में बड़े उथल पुथल के संकेत, 6 सांसदों के बगावत की। साथ ही राहुल गांधी ने राजीव कुमार पर लगाए धांधली के आरोप, लेटर से मचा हड़कंप की। इधर दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद खरीद फरोख्त तेज, 15-15 करोड़ के ऑफर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली एलजी के आदेश पर केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी, नोटिस दिया। केजरीवाल का दावा, बीजेपी ने आप विधायकों को 15-15 करोड़ ऑफर किए। बजट सत्र का आज छठा दिन, कांग्रेस बोली राज्यों के लिए बजट का बंटवारा सही नहीं। सपा सांसद ने भारतीयों के डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों पर अखिलेश का तंज, बोले विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली बीजेपी अब मौन। कुंभ मैनेजमेंट पर भी साधा निशाना। कोलकाता डॉक्टर कांड में कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई की आज का मंजूर। बंगाल सरकार की दोषी को मृत्युदंड की मांग खारिज, कोर्ट बोला सरकार को इसका अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री की विपक्ष को चेतावनी, में ब्याज सहित कर्ज चुकाता हूं, किसी मुगालते में मत रहना। डोटासरा पर तंज, उपचुनाव में मोरिया किसका बोला। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले खतरे में, डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 राज्यों की पुलिस सुरक्षा दे। हर बूथ पर कितने वोट डाले गए, चुनाव आयोग ने डेटा अपलोड करने से किया इनकार, केजरीवाल का बड़ा दावा। मोदी के दाएं जेडीयू, बाएं चिराग पासवान, बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात में जीतन राम मांझी नहीं दिखे। विधायक रविंद्र भाटी बोले मुकदमों से डरा दोगे, दबा दोगे क्या। विधानसभा में सरकार और सोलर कंपनियों पर जमकर साधा निशाना। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुनवाई टली, पीएम मोदी से मिले बिहार एनडीए के 30 सांसद, महाकुंभ पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। पप्पू यादव को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, लेकिन खुद बताने लगे दिल्ली में कांग्रेस जीत रही कितनी सीट। चुनाव आयोग भाजपा का दास, पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा बयान। मिल्कीपुर इतिहास बनाएगा, रिजल्ट से पहले अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा। महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों में हेराफेरी की गई, राहुल गांधी का आरोप, ईसीआई बोला लिखित में जवाब देंगे। थानेसर विधायक ने पालिकाओं को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, अशोक बोले सिंबल पर चुनाव लड़ने पर फैसला आज, डिपोर्टेशन पर सरकार अपना कड़ा रुख अपनाए। 50 सीटों पर जीत और 6 से 7 पर टफ फाइट, गोपाल राय ने बताया उम्मीदवारों ने केजरीवाल को क्या दी रिपोर्ट। संभल में बुलडोजर एक्शन का मामला, अवमानना याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। शिंदे गुट में शामिल होंगे उद्धव गुट की पार्टी के 6 सांसद, शिवसेना के नेता का बड़ा दावा। ईडी ने तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल के बैंक खातों से जब्त किए 26 करोड़ रुपए, पशु तस्करी मामले में की कार्रवाई। महाराष्ट्र में भारतीयों के निर्वासन पर राउत ने सरकार को घेरा, टूट के दावों को उद्धव गुट के सांसदों ने किया खारिज। मूडा केस में सिद्धारमैया को राहत, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज, लोकायुक्त ही संभालेंगे जिम्मा। भाजपा का 50 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा, विधायकों की खरीद पर संजय सिंह पर केस करेगी पार्टी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली एलजी के आदेश पर केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी, केजरीवाल का दावा, विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए बीजेपी ने ऑफर किए। जी हां, बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर दिए। केजरीवाल ने आज 11:30 बजे सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी। केजरीवाल के आरोपों के बाद भाजपा ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। इसके बाद एलजी ने एंटी
करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलवाल के घर जांच के लिए पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। बता दें कि केजरीवाल ने 6 फरवरी को 3 एजेंसियों का एग्जिट पोल आने के बाद यह आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को 60 से 65% तक मतदान हुआ। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों में हेराफेरी की गई, राहुल गांधी का आरोप, ईसीआई बोला लिखित में जवाब देंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों में हेराफेरी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की ओर से भी प्रतिक्रिया जारी की गई। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक मतदाता सबसे अहम होता है और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूर्ण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप में जवाब देगा। मोदी के दाएं जेडीयू, बाएं चिराग पासवान, बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात में जीतन राम मांझी नहीं दिखे। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बिहार से आने वाले 30 सांसदों ने संसद भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम मोदी के साथ भेंट के ग्रुप वीडियो में जनता दल यूनाइटेड के पूर्वाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बाएं और दाएं नजर आए, लेकिन हम के नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट मांग रहे जीतन राम मांझी अपने बयानों से कभी गठबंधन को आंख दिखाने लगते हैं, फिर कभी कहने लगते हैं कि घर का मामला है, घर में सुलझ जाएगा। मुलाकात की जो वीडियो जारी हुई है उसमें जेडीयू नेता लल्लन सिंह पीएम मोदी को एक किताब की कॉपी देते नजर आ रहे हैं। लल्लन सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रधानमंत्री को पाग और मखाना की माला पहनाते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को मधुबनी पेंटिंग की एक कलाकृति भी भेंट की गई। इसके बाद ग्रुप वीडियो में 3 सांसद एक साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों पर अखिलेश यादव का तंज, बोले विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाली बीजेपी अब मौन दिख रही है। जी हां, ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की बेटी डॉक्टर प्रतिष्ठा भाटी की शादी के लिए आशीर्वाद देने पहुंचे अखिलेश यादव अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की असलियत अब सामने आ गई है। जो लोग विश्व गुरु बनने की बात करते थे वे अब मौन हो गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर पार्टी कार्यकर्ता द्वारा जोरदार स्वागत किए जाने के बाद अखिलेश ने योगी सरकार के कुंभ प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मैनेजमेंट का जमाना है, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। 144 साल बाद आने के दावे का कोई प्रमाण नहीं मांगा गया। हर बूथ पर कितने वोट डाले गए, चुनाव आयोग ने डेटा अपलोड करने से किया इनकार, केजरीवाल का दावा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव नतीजे से पहले चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने हर बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या बताने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C और हर विधानसभा में हर बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है जहां हमने विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड किए हैं। इस फॉर्म में हर बूथ पर पड़े वोटों का पूरा ब्यौरा है। संभल में बुलडोजर एक्शन का मामला, अवमानना याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई थी। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है जिसमें संपत्तियों को ध्वस्त करने के उनके फैसले का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
भारतीयों के निर्वासन पर राउत ने सरकार को घेरा, टूट के दावों को उद्धव गुट के सांसदों ने किया खारिज। जी हां, शिवसेना नेता संजय राउत ने आज अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर केंद्र की आलोचना की और तर्क दिया कि अमेरिका के विमान को उड़ान भरने और वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा में अधिक मुखर भूमिका निभानी चाहिए थी। इस मामले में संजय राउत ने कहा कि हमारे लिए वे अपराधी नहीं हैं, उनके पैरों और हाथों की बेड़ियां हटा दी जानी चाहिए थी। यह कानून का उल्लंघन था। अमेरिका के विमान को उड़ान भरने और वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इधर शिवसेना यूबीटी में टूट के दावों का खंडन करते हुए पार्टी के तमाम सांसदों ने एकजुटता दिखाई है। दिल्ली में सभी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ नजर आए और एकता का प्रदर्शन किया। बता दें कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले। चुनाव आयोग भाजपा का दास पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा बयान। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि आज अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। केजरीवाल ने बैठक में अपने सभी नेताओं, विधायकों, प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान पूरी सतर्कता के साथ मतगणना केंद्र पर डटे रहने का निर्देश दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल के भाजपा के पक्ष में होने के बाद भी आम आदमी पार्टी नेताओं को भरोसा है कि वे चौथी बार भी दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रहेंगे। आप नेताओं का मानना है कि एग्जिट पोल में बढ़त दिखाकर भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि उनका एक भी विधायक प्रत्याशी नहीं टूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।